यूके में पाकिस्तान के लिए हालात बेकाबू। पाकिस्तानी जवान को मारी गई गोली। क्या शहबाज सरकार के हाथों से निकल गया पीओके? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के दौरान एक पाकिस्तानी रेंजर की मौत के बाद हालात फिर से बिगड़ गए हैं। पीओके की पुलिस ने बताया कि बुधवार को पीओके में बंद सड़कों को खुलवाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान बंदूकधारियों की गोली में पैरामिलिट्री का एक जवान मारा गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इनके लिए आंदोलनकारी संगठन जेएएससी को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट के मुताबिक रेंजर की मौत पीओके में पिछले कई महीनों से किए जा रहे प्रदर्शन, पुलिस या अत्याचार, सेना की गोलीबारी और प्रदर्शनकारियों की जवाबी कार्रवाई के बीच हुई है। इन झड़पों में जुलाई में शुरू हुए क्षेत्रीय चुनाव के दौरान हुई घटनाएं भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएससी जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है, उसने साफ कर दिया है कि प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से नहीं डरने वाले हैं और अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। पीओके में पिछले 2 से 3 महीनों से चल रहे प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में अब तक 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ताजा टकराव तब हुआ जब अधिकारियों ने सरसावा थोरार थल इलाके के आसपास की सड़कों को खाली कराने की कोशिश की। यहाँ लंबे वक्त से लगे जाम के चलते ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ा है और खाने पीने की चीजों की सप्लाई ठप हुई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इसके लिए पाकिस्तान सेना की नाकेबंदी को जिम्मेदार ठहराया। अधिकारियों ने बयान में कहा, सरसावा थोरार इलाके लाल सर्कल में सड़क खाली कराने के ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित आवामी एक्शन कमेटी के हथियारबंद लोगों ने ऑटोमेटिक हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने आरोप से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारी हिंसा कर रही है ताकि पाकिस्तानी सेना जो गोलीबारी कर रही है उसे सही ठहराने का उसे मौका मिल जाए। यानी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। एक तरफ जहां पाकिस्तानी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वहां की सेना यानी पाकिस्तानी सेना और इलाके के जो पुलिस प्रशासन है उन पर जो तमाम हमले हो रही हैं वो जेएएससी के द्वारा कराए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें यहाँ हथियारबंद लोग हैं जिनके पास ऑटोमेटिक गने भी शामिल है। वहीं सरकार के इन तमाम आरोपों को सिरे से जेएएससी ने और अन्य लोगों ने खारिज कर दिया। उनका यहाँ कहना है कि सरकार ऐसा माहौल बना रही है कि हम लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवानों को मारा है, जिससे उनके जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरीके से ठीक दिखाई दे, जबकि यहाँ मौजूद हम लोग जो इतने दिनों से अपनी आज़ादी और अपनी बेहतरी के लिए प्रदर्शन कर रही हैं वो गलत दिखाई दे। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे की तरफ अब आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। एक और जहाँ पाकिस्तान सरकार जेएएससी और प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ यहाँ जेएएससी के लोग प्रदर्शनकारियों के हक में अपनी आवाज बुलंद करते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी हिंसा नहीं कर रही हैं, ना ही हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। ये केवल ऐसे हालात हैं जो पाकिस्तान की सेना और सरकार के द्वारा ही पैदा की जा रही है।